हे गाइस, वेलकम बैक। तो वजीरेक्स हैकर ने फाइनली हैक्ड फंड्स को मूव करना स्टार्ट कर दिया और हैकर जो है इन फंड्स को मूव कर रहा है टोर्नाडो कैश के अंदर। तो टोर्नाडो कैश है क्या, कैसे वर्क करता है, और अगर हैकर ने यहाँ पर इथेरियम को टोर्नाडो कैश में मूव किया है तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कुछ फंड्स रिकवर करने की या उनको ट्रैक करने की, उसके बारे में आज की वीडियो में हम बात करेंगे। साथ में हम यहाँ पर ये भी बात करेंगे कि अभी तक जो 2000 करोड़ अप्रॉक्सीमेटली वर्थ ऑफ क्रिप्टो या फिर $234 मिलियन वर्थ ऑफ क्रिप्टो हैकर ने चोरी किए, उसमें से कितना अमाउंट वजीरेक्स अभी तक फ्रीज कर पाई है। तो सबसे पहले अगर आप वजीरेक्स हैक के साथ इंपैक्टेड हैं तो चैनल पे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। रेगुलरली वी आर ट्राइंग टू कवर दिस टॉपिक एंड डीकोड कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ों को। उसमें से एक चीज़ जो हमने डीकोड करी है वो हैक किस तरह से यहाँ पर हुआ और क्या सिक्योरिटी लैप्स यहाँ पर हुए थे वजीरेक्स टीम की तरफ से, जिसको प्रॉब्ली बाकी एक्सचेंजेस देख रहे हो और समझ रहे हो। अब यहीं पर नेक्स्ट मूविंग ऑन हम बात करते हैं। तो हैकर ऑलमोस्ट 1-2 महीने के बाद उसने यहाँ पर जो हैक्ड फंड्स हैं उनको मूव करना स्टार्ट किया। इनिशियली हुआ था हैकर ने यहाँ पर अलग अलग क्रिप्टो चोरी किए थे, उन क्रिप्टो को सबसे पहले तो उसने इथेरियम के अंदर कन्वर्ट कर लिया एंड अब फाइनली इतने टाइम से वॉलेट में रखे थे, अब फाइनली वो उनको मूव कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे आज से 1-2 दिन पहले जब वजीरेक्स का टाउन हॉल हुआ था उसी इवनिंग को अराउंड 2600 इथेरियम, $6.5 मिलियन वर्थ ऑफ इथेरियम जो है उन्होंने टोर्नाडो कैश में भेजने स्टार्ट करे। हर एक ट्रांजेक्शन आप देखेंगे 100 इथेरियम का यहाँ पर हो रहा था। आज अगर आप देखेंगे हैकर ने फिर से यहाँ पर 5000 इथेरियम, $10 मिलियन वर्थ ऑफ इथेरियम यहाँ पर ट्रांसफर करे एक नए वॉलेट के अंदर, और उस नए वॉलेट में ले जाने के बाद फिर से 100 इथेरियम के जो ट्रांजैक्शन है वो करने चालू करे, जहां पर टोर्नाडो कैश के ऊपर ये इथेरियम सेंड कर रहे हैं। तो ये टोर्नाडो कैश है क्या ये एक्सचेंज है या ये टोर्नाडो कैश क्यों यूज कर रहा है हैकर? तो टोर्नाडो कैश आप बेसिकली मान लीजिए ये एक एक्सचेंज नहीं है, ये एक डीफाई सर्विस है, ये एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है जो ट्रैकिंग हटाने में हेल्प करता है। कैसे? जैसे अगर आप देखेंगे नॉर्मली अभी हैकर जो ट्रांजैक्शन यहाँ पर कर रहा है मैं भी उसको मॉनिटर कर पा रहा हूँ, आप चाहे तो आप भी उसको मॉनिटर कर सकते हैं क्योंकि ये पब्लिक ट्रांजैक्शन है। आप पूरी ट्रेल यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे हमको यहाँ पर पता है कि हैकर ने 5000 इथेरियम मूव किए तो हम उसको भी ट्रैक कर पा रहे हैं। तो यही ट्रैकिंग हम नहीं कर पाए, इसके लिए हैकर यहाँ पर यूज करते हैं टोर्नाडो कैश को, जो इथेरियम को मिक्स करके पूरी ट्रैकिंग यहाँ पर हटा देता है। आगे समझेंगे उसको लेके, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाता हूँ टोर्नाडो कैश दिखता कैसे। जैसे यूनिसॉप को आप नॉर्मली यूज करते हो तो उसी तरह से अगर आप देखोगे ये इसका एक ये पेज है जहाँ पर अलग अलग चेंज जो है वो सपोर्टेड है, हैकर यूज कर रहे हैं यहाँ पर इथेरियम पे। एंड जब आपको वॉश करना होता है तो हैकर बेसिकली क्या करता है, यहाँ पर डिपॉजिट करता है अपना इथेरियम सेलेक्ट करके टोकन, एंड मैक्सिमम एक टाइम पे 100 इथेरियम ही आप डाल सकते हो। इसी कारण से हैकर सिर्फ 100 इथेरियम बार बार यहाँ पर डाल रहा है। जब वो डिपॉजिट यहाँ पर कर देंगे तो उनको बदले में एक नोट मिलेगा। जब उनको विड्रॉ करना होगा वो यहाँ पर विड्रॉ पे क्लिक करेंगे, वो नोट डालेंगे और फिर उसके बाद जिस वॉलेट एड्रेस में वो उनको इथेरियम चाहिए विदाउट ट्रैकिंग वाले वो डाल सकते हैं और वहां पर रिसीव कर लेंगे। इस तरह से बेसिकली टोर्नाडो कैश वर्क करता है। मतलब ट्रैक्ड वाला इथेरियम जो है उसको व्हाइट इथेरियम बना देता है, इन अ वे ट्रैकिंग हटा देता है यहाँ पर। इसी कारण से टोर्नाडो कैश को अगर आप देखोगे यूएस के अंदर सैंक्शन लिस्ट में डाला है, उन्होंने इलीगल बोल दिया कि कोई भी अगर डिपॉजिट कर रहा है यूज कर रहा है तो वो इलीगल यहाँ पर है। ये यूएस में हुआ है, लेकिन जब से यूएस ने ये सैंक्शंस लगाए उसके बाद अगर हम देखेंगे टोर्नाडो कैश का यूजेज और बढ़ गया। इनफैक्ट रिसेंटली ये रिपोर्ट हुआ कि 2024 के फर्स्ट हाफ के अंदर टोर्नाडो कैश ऑलमोस्ट उसके अंदर 50% इंक्रीज आया कंपेयर टू 2023 में, जितना डिपॉजिट जो है टोर्नाडो कैश के अंदर देखने को मिले थे। अप्रॉक्सीमेटली $1.9 बिलियन वर्थ ऑफ क्रिप्टो जो है ऑलरेडी यहाँ पर डिपॉजिट हो चुके हैं। तो अब अगर हम बात करें टोर्नाडो कैश जो है इसको यूज कौन करता है, तो हैकर स्कैमर तो नॉर्मली इसको यूज करते ही हैं, लेकिन और भी लोग हैं जो इसको यूज करते हैं। जैसे अगर आप देखेंगे यूएस ने तो सैंक्शन लिस्ट पे इसको डाल दिया है, लेकिन यूएस ने सैंक्शन भी बहुत सारी कंट्रीज के ऊपर लगा रखे हैं। तो उन्हीं में अगर आप देखेंगे यहाँ पर चाइना भी आ जाता है, यहाँ पर रशिया भी आ जाता है, यहाँ पर वेनेजुएला भी आ जाता है, ईरान भी आता है। तो ऐसी बहुत सारी कंट्रीज हैं जो सैंक्शन लिस्ट में है। तो वो एट टाइम्स इन सैंक्शंस को अवॉइड करने के लिए अगर कोई ट्रांजेक्शन होता है चाहे इंडिविजुअल या कोई भी हो सकता है, वो टोर्नाडो कैश को पॉसिबली यहाँ पर यूज कर सकते हैं। साथ में अगर आप देखेंगे बहुत सारे प्रोमिनेंट लोग भी हैं क्रिप्टो के अंदर जो प्रिवेसी रीजन के कारण इस टोर्नाडो कैश को यूज करते हैं। जैसे अगर आप देखेंगे वितालिक बुतेरिन, उन्होंने भी ये बताया था कि वो सपोर्ट भी करते हैं टोर्नाडो कैश को, और उन्होंने भी ये चीज बोला कि उन्होंने खुद ने टोर्नाडो कैश को यहाँ पर यूज किया है जब उनको किसी कॉज के लिए कोई डोनेशन करना है। तो एट टाइम्स क्योंकि ये सब कुछ ब्लॉकचेन पे है, हर कोई देख सकता है वितालिक बुतेरिन कहाँ पर क्या ट्रांसफर कर रहे हैं। तो प्रिवेसी मेंटेन करने के लिए अगर किसी प्रोजेक्ट में डालना है या किसी डोनेशन करना है किसी कॉज के लिए ताकि उसकी ट्रैकिंग नहीं हो, तो वो भी टोर्नाडो कैश को यहाँ पर एट टाइम्स यूज करते हैं। तो हैकर स्कैमर तो ज्यादातर यूज करते ही हैं, लेकिन बाकी नॉर्मल लोग भी जो हो गए वो भी इसको यहाँ पर यूज करते हैं। अब यहीं पर नेक्स्ट मूविंग ऑन हम बात करते हैं कि यहाँ पर ये टोर्नाडो कैश वर्क कैसे करता है, कैसे ये एक ब्लैक इथेरियम बोलते हैं हम, ब्लैक इथेरियम जो होता है उसको व्हाइट इथेरियम बना देता है विदाउट ट्रैकिंग वाला। तो सबसे पहले समझते हैं नॉर्मल ट्रांजैक्शन कैसे वर्क करता है। अब नॉर्मल ट्रांसफर्स कैसे वर्क करते हैं, जैसे हैकर ने यहाँ पर वजीरेक्स वॉलेट से चोरी किए,
नए वॉलेट में ट्रांसफर किए, फिर वहाँ से नए वॉलेट में किए, फिर किसी और में किए और फाइनली एक्सचेंज में किए। तो ये पूरी ट्रैकिंग जो है आप ब्लॉकचेन पे इजीली देख सकते हैं, मैं भी आप भी, और हम इजीली उसको ट्रैक कर सकते हैं। और एक्सचेंज के पास जैसी डिपॉजिट आता है जाके बोल सकते हैं भाई ये हैकर ने चोरी करके किया है, इसको आप फ्रीज यहां पर कर दो। अब यही जो ट्रैकिंग है जो हम कर पा रहे हैं, इसको हटाने के लिए यहां पर जो हैकर है वो यूज करता है टोर्नेडो कैश। टोर्नेडो कैश को बेसिकली आप मान लीजिए कि ब्लैक होल की तरह, जहां पर हर कोई आके डिपॉजिट कर सकता है। हैकर, स्कैमर, अलग अलग हैक के अलग अलग हैकर, अलग अलग स्कैम के अलग अलग स्कैमर्स, या जो सैंक्शन लिस्ट में कंट्रीज हैं, या नॉर्मल इंडिविजुअल जो प्राइवेसी रीजन से कर रहे हैं, कोई भी वो यहां पर आके डिपॉजिट कर सकते हैं। जैसे हैकर जो है मान लीजिए आप यहां पर 100 इथेरियम डिपॉजिट कर रहा है, ऐसी और भी ए बी सी ऐसे करके बहुत सारे यूजर है, कोई 100 कर रहा है, कोई 50 कर रहा है, ऐसे करके इथेरियम जो है डिपॉजिट यहां पर कर रहे हैं। अब इसके अंदर आ गए, अब ये मिक्सर है, ये इन सारे इथेरियम को पकड़ के जितने भी आए इनको मिक्स कर देगा, और मिक्स करके इन दी एंड जब यहां पर विड्रॉल होगा और ये यहां पर निकलेंगे, तो आप ये जो ट्रांजैक्शन यहां पर है इनको किसी भी इन लोगों से लिंक नहीं कर पाएंगे। यहां पर पता नहीं चलेगा कि कौन से बंदे ने यहां पर विड्रॉ किया। हो सकता है यहां पर जो विड्रॉ किया वो हैकर था ही नहीं, बाकी लोगों ने विड्रॉ यहां पर कर लिया, और वजीरेक्स के जो हैक फंड है वो किसी और ने विड्रॉ यहां पर कर लिया, जबकि वो जेन्युइन कॉज के लिए कर रहा था। तो इसी कारण से क्या होता है कि मिक्सर जो है ब्लैक होल की तरह ये पूरे जो बुरे काम है पीछे के वो यहाँ पर छुपा देता है, हटा देता है, ब्लैक इथेरियम को व्हाइट इथेरियम बना देता है मिक्स करके सारे फंड्स के साथ। तो इसी कारण से हैकर यहाँ पे इसको यूज करते हैं। जैसे आप देखोगे यहाँ पर, बताओ हैकर का कौन सा इथेरियम, आप कैसे आइडेंटिफाई कर पाओगे कौन सा वाला यहाँ पर है जो हैकर का है? हाउ विल यू फाइंड आउट? अब यहीं पर अगर हम मान लेते हैं कि ये जो यहाँ पर हैकर ने ये अगर टोर्नेडो कैश को यूज भी किया, देखिए नॉर्मली अगर ट्रांजैक्शन करता है एक्सचेंज पे ले आता तो ईजी होता है आइडेंटिफाई करना, लेकिन अब टोर्नेडो कैश को अगर यहाँ पर यूज किया है तो अब कैसे इसको आगे फ्रीज किया जा सकता है, या कैसे इसको यूज किया जा सकता है? तो उसकी कुछ पॉसिबिलिटीज, आप ये मान लीजिए अब जैसे हैकर ने यहाँ पर इथेरियम डाले, अब वॉश करके यहाँ पर ट्रांजैक्शन तो आ गए, अब पता नहीं है कौन सा हैकर का यहाँ पर ट्रांजैक्शन है। अब दो चीजें यहाँ पर, जैसे यहाँ पर डिपॉजिट होते हैं, मान लीजिए ये हैकर का फंड है, जैसे यहाँ पर डिपॉजिट होते हैं वैसे ही यहाँ पर जब विड्रॉल होंगे तो वो भी शो होंगे कि कौन कौन से ये विड्रॉल हैं, और वो विड्रॉल्स हैं जो सारे के सारे यहाँ पर ट्रैक करने पड़ेंगे। अब देखिए यहाँ पर ये व्हाइट वॉश तो हो गया बेसिकली इथेरियम। अब हैकर के पास दो ऑप्शन है, एक ऑप्शन ये कि यहाँ पर जो 50 इथेरियम हैकर ने निकाले हैं, अगर वो ब्लैक मार्केट में ओटीसी मार्केट में सेल करता है, चाइना में, रशिया में, बहुत सारी कंट्रीज में ऐसे ओटीसी मार्केट हैं जो ऑफ द बुक्स अलग से ये सारी चीज़ें करते हैं। स्पेशली अगर आप देखेंगे टोर्नेडो कैश को लैजरस ग्रुप भी बहुत ज़्यादा यूज़ करता है, नॉर्थ कोरिया, इसलिए यूएस ने सैंक्शंस भी लगाए थे, तो उनके भी कनेक्शंस रहते हैं ओटीसी मार्केट के साथ, जो ओवर द ईयर्स धीरे धीरे रिलेशन उन्होंने बिल्ड किए। तो वहाँ पर जाके अगर वो सेल करते हैं इथेरियम को, तब तो रिकवरी फंड्स की जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है, मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी ना के बराबर यहाँ पर हो जाती है। लेकिन अगर हैकर यहां पर ऐसा करता है कि ये जो इथेरियम है, इस इथेरियम को टोर्नेडो कैश में वॉश कर करके वो कहीं से भी कुछ पोर्शन ऑफ द अमाउंट अगर वो एक्सचेंज पे सेंड करता है, क्योंकि हो सकता है अगर ओटीसी मार्केट में भाई $234 मिलियन वर्थ ऑफ क्रिप्टो खरीदने वाला उनको मिले ही नहीं, शायद 100 मिलियन का मिले या 50 मिलियन का मिले, तो बाकी जगह भी यूज कर सकते हैं। एट टाइम्स वो एक्सचेंजेस को यूज करते हैं या फिर P2P प्लेटफॉर्म को मिलते हैं, 5-6 हज़ार एक्सचेंजेस P2P प्लेटफॉर्म यहाँ पर है, तो उसके अंदर वो वॉश करके अगर डिपॉजिट करेंगे तो वो एक्सचेंज में ये डिपेंड करेगा कि क्या वो आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि ये जो डिपॉजिट यहां पर आया है ये हैकर का हो सकता है कि नहीं होता है। उसका क्या तरीका होता है? उसका तरीका ये होता है कि अगर हैकर देखो छोटे छोटे फंड डिपॉजिट करेगा, 1 इथेरियम कर दिया, 2 इथेरियम कर दिया और ऐसे करके सेल करेगा, तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर कोई बड़ा डिपॉजिट है, जैसे आ रहे हैं 1000 इथेरियम या 500 इथेरियम या 5000 इथेरियम, तो ऑटोमेटिकली एक्सचेंज यहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकता है कि ये जो डिपॉजिट है ये इतना बड़ा डिपॉजिट है जहां पर इस अकाउंट ने कभी पहले कुछ ट्रांजैक्शन नहीं करे, तो क्या है, कहां से, तो वो उनको रोक के फंड को उनसे डिटेल्स मांग सकते हैं, और फिर वो प्रोसेस रहेगा जिसमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि वो जेन्युइन डिपॉजिट है या फिर वो हैकर का हो सकता है। लेकिन वो डिपेंड करता है। एंड इसमें भी ये चीज़ है कि जब बड़े एक्सचेंजेस की बात आती है, जैसे बाइनेंस हो गया या जो बाकी बड़े एक्सचेंज हो गए, वो तो फिर भी प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हैं जहाँ पर वो रिस्ट्रिक्शंस डाल सकते हैं और वो नज़र पूरी रखेंगे। लेकिन 5-6 हज़ार यहाँ पर P2P प्लेटफॉर्म और एक्सचेंजेस हैं, जिनमें से काफ़ी प्लेटफॉर्म जो हैं वो इतना ज़्यादा ध्यान नहीं रखते हैं। दे जस्ट वॉन्ट पीपल टू कम एंड यूज़ देयर एक्सचेंज एंड जो फीस है वो कमाएं। तो बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म भी हैं जो इवन इफ दे नो इट्स नॉट द राइट मनी, मे बी कुछ रॉन्ग है, तब भी दे जस्ट इग्नोर इट। 5-6 हज़ार, तो यही प्लेटफॉर्म्स होते हैं जो हैकर्स ऑल्सो एंड अप यूजिंग इट। तो पॉसिबिलिटी बस यही हो सकती है कि अब यहाँ पर जो टोर्नेडो कैश से जो जितने भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं वो सारे के सारे ट्रांजेक्शन जो है यहाँ पर जो वाइट हैट हैकर्स हैं वो उसको मॉनिटर करें, देखें कहाँ पर क्या जा रहा है, कौन से एक्सचेंज पे गया, और जो भी ट्रांजैक्शन होता है उसको आइडेंटिफाई किया जाए, जो बहुत सारे हो सकते हैं। और एट टाइम्स ये भी होता है कि अभी जैसे हैकर ने निकाले टोर्नेडो कैश से, वो DeFi प्रोटोकॉल में लेके चले जाएं
यूनिसॉप पे ट्रेड कर रहे हैं, उसको स्वैप कर रहे हैं अलग अलग टोकन्स में, इतना करते हैं कि उसका ट्रैक करना मुश्किल हो जाए। जितना ज़्यादा वो वॉश करने की कोशिश करे उतनी ट्रैकिंग और मुश्किल हो जाए। तो अगर वैसे करेंगे तो और मुश्किल हो जाएगी। लेकिन अगर सिर्फ टोर्नेडो कैश से निकाल के सीधे किसी एक्सचेंज पे डिपॉजिट किया और अगर वो बाइनेंस जैसा हो गया तो फिर भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन इट डिपेंड्स हाउ दे डू इट। बट लुकिंग एट हाउ इट इज़ बीइंग डन, लगता नहीं है हैकर इतनी सिंपल तरीके से चीज़ों को करेंगे। बट पॉसिबिलिटी अगर हो सकती है एसेट्स को फ्रीज करने की तो यही है कि अगर यहाँ पर एक्सचेंजेस जो हैं वो इन चीज़ों को आइडेंटिफाई कर पाएँ। जो 50-50 होने में हो भी सकता है, नहीं भी होता, बहुत केसेस में होता भी नहीं है। कई बार P2P प्लेटफॉर्म या एक्सचेंजेस यूज भी होते हैं, हैकर कन्वर्ट भी कर लेते हैं एंड दे हैव नो आइडिया है। अब यहीं पर नेक्स्ट मूविंग ऑन बात करेंगे कि यहाँ पर अभी तक WazirX ने कितने फंड जो हैं वो कॉन्फिस्केट किए हैं आउट ऑफ $234 मिलियन। तो उसको लेके आपसे मैं कुछ डिटेल शेयर करूंगा। अभी तक अगर आप देखेंगे यहाँ पर जब हैकर ने फंड्स चोरी किए थे तो उसने 2 इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन किए थे। एक ट्रांजैक्शन किया था उसने बाइनेंस के ऊपर जिस दिन ये हैक हुआ था, और एक ट्रांजैक्शन उन्होंने किया था चेंज नाउ एक्सचेंज के ऊपर, जहां पर चेंज नाउ के ऊपर अप्रॉक्सिमेटली $106,000 वर्थ ऑफ क्रिप्टो सेंड किए थे और बाइनेंस के ऊपर अराउंड $7,000 वर्थ ऑफ क्रिप्टो सेंड किए थे। WazirX पे भी कुछ अमाउंट है लेकिन ये वो हैक्ड वॉलेट में ही है जो हैकर ने मूव नहीं किए, तो अभी भी हैकर के कंट्रोल में है। तो अप्रॉक्सिमेटली $113,000 वर्थ ऑफ क्रिप्टो जो है वो कॉन्फिस्केट हुए हैं आउट ऑफ $234 मिलियन, जो अप्रॉक्सिमेटली बन जाता है 0.05% ऑफ दी हैक फंड। तो मेजॉरिटी ऑफ हैक फंड जो है अभी भी हैकर के हाथ में है। वो टोर्नेडो कैश को यूज कर रहे हैं उसको वॉश करने के लिए। वी हैव टू सी, अब वो टोर्नेडो कैश में चले गया, वहां से कोई भी ट्रांजेक्शन निकल सकता है। वो ट्रांजेक्शन डीफाई में वॉश कर सकते हैं, कहीं और कर सकते हैं, या हो सकता है डायरेक्टली एक्सचेंज पे लेके जाएं, और कहाँ पर लेके जाते हैं अब डिपेंड ये करता है कि जो यहाँ पर लोग ट्रैक कर रहे हैं क्या वो उसको डिटेक्ट कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। इसी कारण से टोर्नेडो कैश जो है उसका यूजेज जो है इस ट्रैकिंग को बहुत मुश्किल बनाता है। अगर ये डायरेक्ट होता एक्सचेंज से हैक करके सीधे किसी एक्सचेंज पे भेजा होता धीरे धीरे ट्रांसफर करके तो ईजी होता ट्रैक कर लेंगे। टोर्नेडो कैश आ गया तो थोड़ा चीज़ों को ये हार्ड बना देता है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं। इट डिपेंड्स कि अगर कहीं पर हैकर यहाँ पर मैसअप करे। एंड इन दी एंड होता भी ये, हैकर हर जगह ट्राई करते हैं मतलब बेचने की, लेकिन कहीं पर कॉन्फिस्केट हो गया तो फिर उनको फर्क नहीं पड़ता। अगर जैसे मान लो कि कर रहे हैं वो 100 मिलियन कहीं पर फ्रीज कर दिया, किसी 150 मिलियन जो किसी एक्सचेंज ने फ्रीज कर दिया, डिटेक्ट कर लिया, तो छोड़ देंगे उसको, उनको मतलब नहीं, वो बाकी कैश करने की कोशिश करेंगे। तो इतने तो निकाल लिए, इनमें से कितने वो कैश आउट कर सकते हैं वो उनका बेसिकली यहाँ पर मोटिव रहेगा। तो आई होप गाइज इस वीडियो से अब आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि ये टोर्नेडो कैश है क्या, किस तरह से वर्क करता है, एंड क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, मतलब क्या सिनेरियोज में यहाँ पर फंड जो है वो फ्रीज हो सकते हैं, उसके बारे में आपको आइडिया मिल गया हो। एंड ओवरऑल ये भी काफी लोगों के क्वेश्चन थे कि अभी तक WazirX ने कितना अमाउंट कॉन्फिस्केट किया है। WazirX वाले तो बता नहीं रहे, कॉन्फिडेंशियल ही बोल रहे हैं। तो आई थॉट ये इन्फॉर्मेशन जो है मैं आपसे यहाँ पर शेयर करूँ। इफ यू लाइक दिस वीडियो गाइज एंड इन्फॉर्मेटिव अगर आपको लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, चैनल पे भी सब्सक्राइब करेगा। बाकी मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, एंड वट एवर योर व्यूज आर डू लेट अस नो इन द कमेंट्स। सी यू गाइज, बाय बाय।